हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक त्रिकोणमिति करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है, मैंने जितना भी टॉपिक कवर करवाया हुआ है उसमें सब पे बेसिक टू एडवांस लेवल का मैथ कराया है। सेम हमारा त्रिकोणमिति है और टाइटल आप देख रहे हो। आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, यानी आज हम लोग केवल फॉर्मूला और कंसेप्ट गेन करेंगे। आज आपको स्क्रीन पे सबका सब नोट्स हैंड रिटन मिलने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कॉपी और कलम लेकर बैठें अगर आपकी मर्जी हो, और आप इसको अच्छे से नोट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अगर देखते हो तो आप 1 2 दे करके उतार सकते हैं, आइडेंटिटी 1 2 ऐसे भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपना हो गया 1। ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग चलते हैं आगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, ये अपना हो गया 1। इसके बाद यदि हम लोग और अगर आगे चलते हैं, ठीक है, देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये ऑब्वियसली 1 होता है। कैसे हम आपको दिखाएंगे अभी। इसके बाद अगर हम लोग आगे चले आते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी अपना होता है 1। तो ये सबसे पहले 3 आइडेंटिटी हो गया। आज हम सारा फॉर्मूला कंसेप्ट जितना है सब बता डालेंगे और अगली बार आपको क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो एक फॉर्मूला आप और बना सकते हैं, या 2 फॉर्मूला कहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप साइन थीटा बोलो तो इसका रूट हो जाएगा, अदरवाइज हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हमारे लिए कंफर्टेबली रहेगा, है ना। अगर हम थोड़ा सा आपको अच्छा स्टूडेंट बनाना चाहें तो इसका प्रूफ देख लीजिए। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर होगा। अगर नहीं पता है तो आप सीखो। टेन स्क्वायर मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा। एलसीएम अगर हम लोग ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोले तो आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। देखिए यही हम लोग कर चुके हैं। डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए ये कट गया तो आंसर आ गया 1, और यही ये आइडेंटिटी है। ठीक है। यहाँ पर हम एक बात करते हैं कि यहाँ से कई बार ये आइडेंटिटी भी यूज होता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखते जाइए, अभी तो शुरुआत है, बहुत सारे चीजों को अभी एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं भाई, तो यहाँ से एक आइडेंटिटी और निकलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, आप लोग बिल्कुल से ध्यान रखना कि आपको बेसिक कंसेप्ट याद होना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छे अच्छे मैथ्स आपसे छूट जाएंगे। सबसे पहले ये हमने पढ़ा कि छोटा मोटा टिप्स कि कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब आइए आगे। अगर मेरे को एक बात का अंदाजा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, आप मुझे बताइए क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो आपका आंसर हाँ में आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इतना बराबर हम लोग कर सकते हैं 1। अब अगर हम लोग आगे चले आए, है ना, अगर आगे चले आए तो आपको एक चीज यहाँ पर सिखाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा, तो आप बताएंगे मेरे को 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है कि नहीं। इसका मतलब यार यहाँ से जानते हैं एक हमारा कंसेप्ट बनेगा, और कंसेप्ट क्या रहेगा, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स हो, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स हो, देखिए अगर ये वाला बताइए एक्स हो जाए और आपसे कोई बंदा पूछता है ये कितना होगा, तो हमेशा याद रखिएगा एक्स का उल्टा, यानी 1 बाई एक्स। सर ऐसा होता क्यों है, आपके सर ने अभी यही बताया। अगर कोई बच्चा को लगता है सर ये प्लस का तो उल्टा ये होता है ना, कोई बात नहीं यार, यहां से आप करो ना एक बात। अगर कोई मेरे से पूछेगा या भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना, तो वही होगा प्लस वाला उधर चला जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब बताइए सही है ना, इसको अगर x मानेंगे तो ये 1 बाई एक्स होगा। यहां तक बच्चे को समझ में आया। बहुत ही पॉपुलर मैथ इससे रहता है, यानी एवरग्रीन है, कभी पुराना होता ही नहीं है।
कोई टीचर इसमें डायरेक्ट भी करा देते हैं। अगर मान लीजिए इसको हमने सॉल्व किया तो ये सॉल्व होके खत्म, तो 2 सेक थीटा। अगर आप एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1/x, तो यार एलसीएम लेके हो जाएगा x² प्लस 1/x। तो भाई हमारा हो गया सेक थीटा इक्वल टू x² प्लस 1, 2 नीचे आ जाएगा। ये अपना एक आइडेंटिटी आ गया, x² प्लस 1/2x। तो कई टीचर कहते हैं कि आप ये याद करो। हम आपको पता है कि जब भी सजेस्ट देते हैं तो स्टूडेंट खुद को मानते हैं। मेरा सजेशन ये बिल्कुल नहीं है। मेरा सजेशन ये है, आप इस आइडेंटिटी को याद करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे आता है मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसी तरह याद करना। तो मन में एक विचार आपका नहीं गया, जब यहां से हमने फॉर्मूला डिराइव किया तो यहां पे भी कुछ उसी तरह का फॉर्मूला नहीं निकल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने यहां तक नोट कर लिया है तो आप अच्छे हैं। अगर मान लीजिए आपका स्पीड स्लो है, आप समझ रहे हो पहले, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो 2-3 बार आप चला लीजिएगा। इसको हम हटा रहे हैं। देखिए अगला फॉर्मूला को याद रखने का तरीका, मान लीजिए मेरे को बेसिक फॉर्मूला याद है ये, और आपको पता है यहाँ से 1 है। सेम हम लोग एक फॉर्मूला डेराइव करते हैं, चूंकि पिछले वाला का डेराइवेशन बता दिए। अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा सर x रहे और इसी का माइनस पूछा जाए, तो एकदम आप निश्चिंत रहो, इसका उल्टा होगा। कैसे, वो मैंने आपको पिछले बार ही जवाब दिया है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वाले चीज को आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस तरह से हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं थोड़ा सा और आगे। आप वो वाला फॉर्मूला प्लीज मत याद करिए ऐसा, ठीक है, यूजलेस है, आप याद नहीं रख के टेंशन ज्यादा ले लेंगे। इसके बाद चलते हैं आगे। अगला आइडेंटिटी हमारे पास रहेगा ये थोड़ा सा छोटा मोटा चीज, बहुत आता है एग्जाम पे, ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए जरूरी। साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा इक्वल टू b/h और टेन थीटा इक्वल टू p/b। अगर बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो उनके हिसाब से तो बताना बनता है भाई। किसी भी ट्रायंगल में इस वाले को कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसको इंग्लिश में p कहते हैं और हिंदी में लंब कहते हैं। इस वाले को कहते हैं भाई बेस, यानी आपका हिंदी में हो गया आधार, और इस वाले को कहते हैं हम लोग कर्ण, जिसको h, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइपोटेनस, हिंदी में हो गया कर्ण। आशा करते हैं ये समझ में आया आप लोगों को। PBH में सर रिलेशनशिप क्या होता है, तो h² इक्वल टू होता है p² प्लस b²। h² इक्वल टू होता है दोस्तों p² प्लस b², ठीक है। अब एक एक करके फॉर्मूला देखिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h और टेन थीटा का p/b। इसमें भी कई टीचर आते हैं मार्केट में और कुछ ट्रिक्स बता देते हैं कि कैसे याद करना। मेरे को स्टूडेंट बन के फिर से लगता है कि अगर हम अच्छा हैं तो मुझे उन लंद फंद ट्रिक की जरूरत नहीं है, का के कैसे करके याद कराते हैं। सब अपनी जगह बेस्ट है भाई, सोचने का अपना अपना ढंग होता है। मेरे को टीचर और स्टूडेंट दोनों बन के ख्याल आता है कि अगर मेरे को अच्छा करना, ये जुबान पे चिपक के रहना चाहिए। मेरे को फिर वो नहीं सोचना है कि ट्रिक्स में क्या होता है, तो वो भूल जाइए। वो पुराना जमाना था जब वो लोग करते थे, हम लोग आधुनिक लोग हैं, ऐसे करके फायदा नहीं है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज याद होना चाहिए दोस्तों कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो अगर साइन का उल्टा कॉसेक होगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कॉस का उल्टा होता है सेक, ये हम क्यों लिख रहे हैं, हो सकता है कोई बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो, तो इधर भी उल्टा हो जाएगा। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इधर भी उल्टा हो जाएगा। ये फॉर्मूला को यूज कैसे करें वो तो वक्त बताएगा, आज वो वक्त नहीं है, आज केवल कंसेप्ट यूज करने का वक्त है ना। तो ये अपने को समझ में आ गया। फिर एक चीज हमेशा याद रखना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी जो त्रिकोणमिति का फंक्शन है, त्रिकोणमिति के फंक्शन 6 होते हैं। देखिए गिनती करते हैं, 1 2 3 और 3 इसका उल्टा। त्रिकोणमिति फंक्शन और उसके उल्टे का गुणनफल 1 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि कॉसेक को हम लोग 1/sin लिख सकते हैं ना। सेम इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अगर आपसे पूछते हैं तो फिर से 1, और अगर हम वापस से पूछते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो वापस से आपका हो जाएगा 1।
यहाँ पर मुझे पूरा भरोसा है आपको समझ में आया होगा। जैसे ये चीज बच्चा सीखता है तो उसको एक चीज यहीं पे सीख लेना चाहिए, और वो है क्या, हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखते हो तो सपोज करिए मैंने यहाँ थीटा नहीं लिखा, अल्फा लिखा, और यहाँ पे थीटा नहीं लिखा, बीटा लिखा, और ये मैंने लिखा 1। अभी ध्यान देना कि ये अगर बेसिक से करेंगे तो ये तो 1/sin बीटा होगा, और साइन अल्फा साइन बीटा तो नहीं कटेगा। यानी इससे पता चला दोस्तों कि ये दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या कह सकते हैं कि अल्फा बराबर बीटा है। काफी छोटा सा चीज, कई बार ये भी दिमाग का टेंशन दे जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर अलग अलग कोण हो और कोई कहता है कि ये 1 के बराबर है, मतलब अल्फा और बीटा का मान बराबर होगा। ठीक है, क्या सर यहां से कुछ और भी निकल सकता है क्या? देखते हैं क्या निकल सकता है। यहां पे मुझे बताइए, मैंने साइन अल्फा लिखा, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखते जाइए, मजेदार चीज अभी देखते जाइएगा आप लोग। तो मुझे बताइए, ये साइन अल्फा हुआ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या साइन बीटा हो जाएगा, है ना? हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि यहां से फिर एक आइडेंटिटी तैयार होगा। साइन अल्फा बराबर साइन बीटा तभी पॉसिबल है जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 होगा। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर यदि 90 हुआ तब ये कंडीशन डेफिनेटली पॉसिबल है। और इससे विचार आता है कि अगर इस वाले में हो रहा है तो बाकी में भी होगा, है ना? तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो यहां पे साइन अल्फा हो गया, यहां पर हमने साइन बीटा हो गया। ठीक है, अगर हम लोग ने यहां पर चेक किया, है ना, थोड़ा सा मैंने शायद यार गलत लिख दिया, इसको फिर से बताते हैं। देखिए यहां पे कंडीशन आप एक लिख लेना, माफी चाहते हैं। साइन अल्फा इक्वल टू होना चाहिए कॉस बीटा। आपको पता है ना, हम जब भी पढ़ाते हैं लाइव पढ़ाते हैं, चाहे रिकॉर्डिंग ही क्यों नहीं हो, तो कहीं से यार आगे पीछे मेरे को देखना नहीं है। ठीक है, तो साइन अल्फा इक्वल टू हो गया कॉस बीटा। अगर ये कंडीशन रहे, अगला कंडीशन पे आते हैं। पिछला आइडेंटिटी आप नोट कर लीजिएगा, सेक अल्फा इक्वल टू कॉसेक बीटा रहे, और अगर ये आइडेंटिटी रहे, इससे भी हमेशा एग्जाम पे सवाल आते रहे, बहुत अच्छा आइडेंटिटी। जब इस तरह का इक्विवेलेंट रहे तो आप याद करना, इसमें हमेशा अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है। ठीक है, बिल्कुल से याद करिएगा। क्लियर ना? क्या सर आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं? तो आइए प्रूफ का दिखाते हैं जुगाड़। मेरे को बताइए, यही तो प्रूफ करना है, तो आप देखो क्या हम करते हैं। कॉस है ना, मुझे पता है कि हमारे टीचर ने ये बोला है कि ये होता है, तो क्या यहां से बीटा का मान 90 माइनस अल्फा निकल सकता है ना? इसका मतलब आप मुझे बताइए, ये साइन अल्फा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि आपको आता है साइन थीटा, तो देखिए बराबर हो गया। इससे प्रूव होता है कि ये अगर बराबर होगा तो ये होना चाहिए, या रिवर्स भी बोल सकते हैं, ये होगा तो ये होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हमने आइडेंटिटी यूज किया हुआ है। ठीक है, तो आप प्लीज इसको याद रख लीजिएगा कि जब आएगा ना क्वेश्चन तब का हम तब आपको बताएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। ये था हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी। आप और भी बना सकते हो अपना बुद्धि। देखिए इन सब चीजों को ना कोई टीचर पे डिपेंडेंसी रखने का नहीं है, आप खुद से नया फॉर्मूला बनाइए। मुझे बताइए, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, या सेक का उल्टा कॉस। मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी अगर एग्जाम पे ऐसा आ गया तो खुद को रेडी रखिए, जरूरी नहीं कि हर चीज आपको टीचर ही सिखाए तब आप सीखेंगे। साइन अल्फा इंटू सेक बीटा आपका 1 हो रहा। नोट्स ध्यान से बनाइएगा, काफी सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने ये पढ़ लिया तो त्रिकोणमिति में आप डेफिनेटली एक मास्टर डिग्री हासिल करने वाले हैं। ठीक है, वहां तक आपको हम लेके जाएंगे। तो यहां तक बच्चे को समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा और हम आपको ज्ञान देंगे आगे। इसके बाद बात आते हैं कि PBH, और PBH में दोस्तों कुछ हमारे पास ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट में अगर कोई बच्चा मेरा मेंसुरेशन वाला वीडियो देखा होगा तो वहां पर ट्रिपलेट बताए हैं। ट्रिपलेट का मतलब होता क्या है? समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कुछ ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे
3 4 5। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो 5 12 13। इसके बाद आगे चलते हैं तो 6 8 10। और अगर हम आपको आगे ले चले तो 7 24 25। और आगे ले चले तो 9 40 41। ठीक है, ये हमारे पास काफी है। एक और फेमस हो जाएगा, देखिए मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में जो जो छवि बन रहा है वो आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल से आराम से बना सकते हैं। एक हम और लिख लेते हैं 20 21 29, ये भी काफी एग्जाम पे आ रहा अभी, है ना। इसके बाद 11 अगर हम लोग कर लेते हैं भाई तो कितना हो जाएगा, 11 60 61। इस तरह से आप इतना कम से कम याद रखना। एग्जाम में इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकता है। मेरे को देखो याद है, मैंने कहीं से फोटोग्राफी करके नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं याद रख सकता हूं तो ऑब्वियस बात है कि हमारे इंडिया में काफी अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनको तो याद होगा ही, और बेहतर कैंडिडेट की भरमार है, उनको भी याद होगा। रही बात कि हमारे इधर के लोग कैसे, एक शुरुआत तो भाई बनता है, आप भी पढ़ो आपको भी याद हो जाएगा। यहां से इम्प्लीमेंटेशन बनता है, उसके लिए सबसे पहले एक चीज समझिएगा कि क्या सर 3 4 5 में आपने लगातार लिखा है, क्या ये P, क्या ये B, क्या ये H ही होगा? तो बिल्कुल सर ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें एक बात की गारंटी है कि सबसे बड़ा वाला हमारा H है। ऐसे भी ज्योमेट्री का सिद्धांत ही है कि सबसे बड़ा वाला हमारा हाइपोटेनस यानी कर्ण ही होता है। तो यानी ये 5 है, तो ये बात तो यार पक्का है, ये 5 होगा। ये P हमारा 3, B हमारा 4, एकदम कंफर्मेशन नहीं बोल सकते। या तो P का मान 3 या 4 होगा, या B का मान 3 या 4 होगा। कब कैसे, जब वक्त आएगा तब का तब आपको पता लगा के बताएंगे। कोई बच्चा बोलेगा सर एक आध अभी हो जाता तो अच्छा रहता, थोड़ा सा मेरे को भी रिलैक्सेशन लगता। तो आइए बताते हैं। मान लीजिए आपको साइन थीटा का मान ये दिया है, इस केस में कौन क्या कहलाएगा, कैसे पता करें? तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है, आपको बताया। इसका मतलब दोस्त ये P का मान, ये H का मान। तो मेरे को 3 5 से ख्याल आता है कि ट्रिपलेट तो भैया यही लगेगा। इसका मतलब ये P हो गया, सबसे बड़ा वाला H हो गया, तो बचा जो वो अपने आप B कहलाएगा। तो सवाल पे तय होता है कि P कौन और B कौन, लेकिन H पहले से ही तय होता है कि सबसे बड़ा वाला। ठीक है, अब थोड़ा सा जो इम्प्लीमेंटेशन वर्ड आ रहा था उसका मतलब क्या है। तो जैसे 3 4 5 है ना, अगर आप इसी में 2 गुना कर दो तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। देखिए 3 गुना 2 6, 4 गुना 2 8, 5 गुना 2 10। आप इसमें 3 गुना कर दो, नया ट्रिपलेट बन जाएगा। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। एग्जाम में बहुत बार आया है, मेंसुरेशन में भी जरूरी है, ज्योमेट्री में भी जरूरी है। अगर आप इसमें 4 गुना कर दो तो 3 गुना 4 12 सब पे करना है, और 5 गुना 4 20। ये भी एग्जाम पे कई बार आ चुका है। हमारा सवाल जाएगा, अगर हम एक छोटा सा बच्चा है और मैंने अभी चलना ही सीखा है, तो मेरे को सवाल आएगा सर आपने बता तो दिया, लेकिन विपरीत परिस्थिति में चलेंगे कैसे, उबड़ खाबड़ में कैसे चलेंगे। यानी एक मुहावरे के तौर पे मैंने ये समझाना चाहा कि आप अगर शुरू करेंगे और यही वाला आ गया तो सर पता कैसे करेंगे कि ट्रिपलेट है। देखिए कैसे होगा। 12 16 20 था ना, ये वाले संख्या को आप क्या करिए, काटिए, और तब तक काटिए जब तक कि लोएस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होता। आपकी पहुंच जहां तक होगी उस हिसाब से काटिएगा। जैसे कोई बच्चा बहुत कमजोर होगा वो 2 से काटे, 3 से कट रहा काटिए, 4 से। मेरे को लगता है हम 4 से एबल हैं, काटिए। जैसे मुझे 3 4 5 होगा और मुझे पता होगा कि ये ट्रिपलेट में है, तुरंत समझ जाना कि ये भी ट्रिपलेट में होगा। बस यही छोटा सा प्रिंसिपल है। बाकी वक्त आने दीजिए, यूज तो पक्का सिखाएंगे। चलिए आगे। इसके बाद आते हैं भाई अगला आइडेंटिटी, नोट करिएगा। A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा बराबर C हो। अगर इस तरह का कोई सवाल आता है तो याद रखिएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो A/C। ये वाला A और ये वाला C। सेकेंड वन, ग्रुप डी वाले बच्चे, एनटीपीसी बच्चे वाले जरूर देखिए, शुरुआत हम उसी से किए हैं। कॉस थीटा अगर पूछेगा तो कॉस में जो गुना है वो ऊपर और ये कांस्टेंट नीचे। और अगर भाई टेन थीटा पूछे तो 2 उपाय है, या तो साइन बाय कॉस करो, लेकिन अगर डायरेक्ट पूछता है तो साइन में जो गुना है, कॉस में जो गुना है, बस ऊपर नीचे करिए।
टेन थीटा का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस होता है। क्लियर है? इसका हम प्रूफ भी दिखा सकते हैं, लेकिन झमेला में क्यों पड़े जब बड़ी आसानी से चीज समझ में आ जा रहा है। ठीक है, प्रूफ भी हम दिखा सकते थे, लेकिन मेरे हिसाब से एज ए स्टूडेंट भी मुझे जरूरी नहीं लगता है। तो ये आप जरूर याद करिएगा, क्वेश्चंस हम लोग वक्त आने पे जरूर करेंगे। इसके बाद ऐसे ही मिलता जुलता एक इसका जोड़ा भाई है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, मान लीजिए मेरा c के बराबर है। आपको अगर पूछता है भाई ऐसे b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा, अगर आप ध्यान से देखना तो ये बराबर पूछ रहा कितना, हो क्या रहा सर, साइन अपनी जगह है, कॉस अपनी जगह है, बस ये जो हमारा लेटर था ना मैथमेटिक्स में बोले तो ये जो हमारा कांस्टेंट है ना, एक्चुअली ये तो कांस्टेंट ही होगा, ये इधर उधर हो गया, एक्सचेंज हो गया। अगर कभी इसका मान पूछता है, अगर कभी इसका मान पूछता है तो फॉर्मूला लगेगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस भैया सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और सर ए और बी क्या होता है, ये वाला ए और ये वाला बी। सी आपको पता है बराबर के जो उधर है उसी को सी कहते हैं। तो ये बड़े अच्छा जुगाड़ है। अगर सर भूल जाएंगे तो कोई रास्ता है क्या? जी हाँ है। यहाँ के बच्चे अगर मेहनती हैं तो आपके लिए तो रास्ता ही रास्ता खुला है, बस मेहनत नहीं छोड़ना है, ऐसा करना पड़ेगा। इस वाले को आप इक्वेशन 1 मानिएगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और इस वाले को भी होल स्क्वायर करके, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा। इसको स्क्वायर करिएगा तो बताइए सी स्क्वायर। इसको अगर मैंने x मान लिया तो x का स्क्वायर। इसके बाद अगर हम लोग चले आते हैं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप क्या बोला जाए, नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो एक आपको फॉर्मेट आना चाहिए। इस वाले का यार फॉर्मूला होता है 2 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर अगर भूल जाए तो क्या होगा, टेंशन मत लीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। रास्ता हर जगह खुला है, बशर्ते आप मेहनत करने वाले हो। क्या सर कोई फर्क पड़ेगा? टाइमिंग का पक्का फर्क पड़ेगा। एक बंदे को अगर याद है तो वो थोड़ा आपसे जल्दी बनाएगा। ठीक है, तो यहां मान के चलते हैं कि ये पूरा वाला a है और ये पूरा वाला b है, तो बताइए यही फॉर्मेट तो है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं 2 a का स्क्वायर, a मतलब ये पूरा, स्क्वायर करिएगा तो यही तो होगा, स्क्वायर आ जाएगा, और b मतलब यार ये पूरा, स्क्वायर करिएगा तो क्या, यही तो होगा, बराबर इतना। तो ये 2 हो गया। बताइए दोनों में कुछ कॉमन आ रहा क्या? ठीक है, दोनों में बताइए कुछ कॉमन आ रहा, ए स्क्वायर प्लस इतना। तो अगर आप ध्यान से देखना तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद थोड़ा बहुत कॉमन लेके आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडेंटिटी तैयार हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब रह गई बात कि यहां पर एक चीज यार और होता है कि सर और हम लोग कुछ करते तो क्या जल्दी आ जाता क्या? ठीक है, और एक उपाय दिखाते हैं। हो सकता है ये वाले को आप आगे बढ़ाओ तो शायद ना भी है। तो आप बेसिकली क्या करना है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में कर दीजिए, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर। और देखिए हम आपके लिए फटाफट से करते हैं। इस वाले का फॉर्मूला बताइए, a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 2ab, a मतलब ये, b मतलब ये, तो 2ab तो आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब होगा मेरा, क्योंकि हम जल्दी इसको निपटाना चाहते हैं। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर करिएगा तो a स्क्वायर भाई, b स्क्वायर करिएगा तो b स्क्वायर माइनस 2ab तो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर तो आपको पता ही है, ये कट जाएगा। तो यहां से मुझे बताइए, इस जगह से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा, इस जगह से साइन स्क्वायर आ रहा, तो साइन स्क्वायर अगर कॉमन आ जाएगा तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा कि नहीं? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल बचेगा। यहां से अगर देखिएगा जहां हम आपको राइट लगा रहे हैं, अच्छा ये हम उल्टा काट दिए, ये कटेगा। तो मुझे बताइए फिर से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब ये बताइए कि पूरा से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा भाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान होता है 1। तो जो प्रूफ चाहिए था वो आपका आ चुका है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होगा आप इससे कर लो, कोई इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसको मत करिएगा। चलिए यहां तक आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो हमारे पास काफी समय पड़ा हुआ है। एक आइडेंटिटी और है, ठीक है,
और वो हम लोग कैसे चालू करेंगे आइए दिखाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री क्वाड्रेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज याद कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति क्वाड्रेंट, जिस तरह से संख्या रेखा होता है ना उसमें चतुर्थांश होता है यानी इंग्लिश में क्वाड्रेंट, वैसे ये होता है। याद रखिएगा त्रिकोणमिति में भी इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं और इसको फोर्थ कहते हैं। बहुत ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। इस वाले में क्या होता है, रेंज पहले देखो क्या होता है, 0 लेस देन थीटा लेस देन 90। इस वाले में सभी प्लस, मुझे बताइए सभी में क्या आएगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसी को फंक्शन कहते हैं, 6 ही तो होता है। जैसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे यहां से हम लोग को याद करना चालू करना है, 90 लेस देन थीटा लेस देन हमारा 180। इस वाले में ध्यान रखिएगा साइन और इसका उल्टा कौन होता है यार, कॉसेक। हमेशा याद रखिएगा ये बार माइनस नहीं है, ठीक है। ये हम लोग दोनों जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हो गया कि सर बाकी सब क्या होगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी साइन और कॉसेक हटा दें तो पॉजिटिव, बाकी कॉस, टेन, कॉट, सेक हमारा बिल्कुल से नेगेटिव होगा। हम आपके लिए लिख नहीं रहे क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। सर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, बुद्धि लगाओ, खुद से रेंज लिख दो। 180 लेस देन थीटा लेस देन आपका 270। इस वाले में सर बताइए क्या होगा, 10 और कॉट, ये पॉजिटिव होता है बाकी नेगेटिव होता है। आखिरी क्वाड्रेंट 270 लेस देन थीटा लेस देन 360। इसका मतलब अगर यहां पे आएंगे तो यहां पर सर क्या हो जाएगा आप बताओ मुझे, तो कॉस और सेक, उल्टा उल्टा आता है भाई, ये पॉजिटिव हो जाएगा बाकी नेगेटिव हो जाएगा। याद करना बेहद ही आसान है। अगर हम अपनी बात करें तो हम आपको दिखाते हैं कि मेरे को क्या दिखाई पड़ा। तो सबसे पहले पहला में तो टेंशन खत्म कर दो, दूसरा में बस याद कर लीजिएगा साइन और कॉसेक, और साइन ही याद करिए ना, साइन का तो अपना भाई कॉसेक है ही। आप क्रॉस में याद रखना साइन और कॉस, ये ऐसे देखिए साइन और कॉस आया ना, और कॉस का जोड़ा भाई सेक तो आएगा। इधर में तो सब हो ही गया, तो बाकी क्या बचा, 10 बचा, 10 और कॉट आ गया, कहानी खत्म। सर ये जो रेंज आपने लिखा इसका मतलब क्या है और ये कैसे पर्पस में यूज होता है, इसके कहानी को आते हैं। आप इसका पहले वाला जो यहाँ के थोड़े से कमजोर बच्चे हैं, इस वाले में आप पहले वाले को मार दीजिएगा गोली, जो भी आप रिवॉल्वर लगा के मारना चाहते हैं। मैंने हर जगह में लाल कलर का रिवॉल्वर निकाल के गोली मारा हुआ है। इस वाले का मतलब बताइए क्या है, लेस देन 90। अगर बच्चा गांव वाला होगा तो ज्यादा अच्छा समझेगा, 90 से कम, यानी 90 से कम वाला जितना डिग्री होगा सब वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे समझना है भाई। यहां पर इसका मतलब क्या, फिर से हम गांव वाले बच्चे हैं, जल्दी से समझ लेते हैं। ये 180 से कम, क्योंकि रेंज लोचा दे रहा था आपको दिमाग में, लोचा को मैंने हटा दिया। तो 180 से कम वाला में क्या होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और 180 से कम वाले में क्या होता है सर, साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव। थर्ड वाले में क्या होगा सर, 270 से कम, कौन पॉजिटिव होता है सर, 10 और कॉट। लेस देन 360, लेस देन 360 यानी 360 से कम। 360 से कम में कौन होगा सर, कॉस और सेक, पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे की बात करते हैं। आपको याद रखना है 90 में और 270 में है क्या, अभी पता चलेगा, चेंज होता है। अब ये चेंज क्या होता है, ठीक है, ड्रेस तो चेंज नहीं हो पाएगा, त्रिकोणमिति में ही कुछ चेंज होगा। ठीक है, ड्रेस तो आप ट्रायल रूम में चेंज करते हैं, मॉल वगैरह में जाके नया नया लेके। और भाई किस में चेंज नहीं होता है, 180 में चेंज नहीं होता है, नो चेंज। और आपको हमेशा आंख गड़ा के रखना है 180 में ही। अब ये क्या चेंज अपना टीचर बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा भाई, ठीक है, कुछ तो बुझा ही नहीं रहा है। तो आइए बुझाते हैं कैसे, देखिएगा। सबसे पहले बातें करते हैं, साइन को अगर चेंज करना है तो वो नया कपड़ा कॉस पहनेगा, और कॉस को अगर चेंज करना है तो नया कपड़ा साइन पहनेगा, ऐसा रिलेशन है। सेक में क्या है सर, सेक में यार कॉसेक है और कॉसेक में सेक है। अगला 10,
टेन में क्या है सर, कॉट है, और कॉट में टेन है। अभी भी सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या बकवास कर रहे हैं सर। आते हैं भाई, ठीक है, थोड़ा सा सर को रेस्पेक्ट देके वेट करिए, सब समझ में आएगा। चेंज में बस याद करना है भाई, साइन में साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक सेक में, और टेन कॉट में, कॉट टेन में। अब ये चेंज का चक्कर क्या है सर, आइए थोड़ा सा बताइए ना। मान लीजिए मैंने बोला कि साइन 90 माइनस थीटा, क्या ये कई बच्चा रटने का प्रयास करता है और इतना वो बेचारा बुरा होता है कि उसका यार रटने वाला टेंडेंसी मतलब काम नहीं करता और हो जाता है गलत। आज आपको सिखाएंगे कि कैसे याद किया जाए। तो देखिए 90 माइनस थीटा, मैंने क्या सिखाया, 90 में चेंज होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 90 है तो चेंज होगा, यानी उत्तर साइन का किस में आएगा। तो आपके टीचर ने अब सिखाया कि साइन का हो जाएगा मेरे दोस्त कॉस, और क्या होगा थीटा। यहां पे जो रहेगा वही कॉस के बाद लिखेंगे, के रहेगा तो के ही लिखिएगा। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया ये चेंज का चक्कर क्या है। अब इसके आगे प्लस होगा कि माइनस, कैसे याद रखें, मेरे साथ जुड़े रहिए तभी याद होगा। मुझे एक बात बताइए, 90 से अगर थीटा घटेगा, अरे कुछ भी घटेगा तो 90 से छोटा ही आएगा ना, जिसको गांव के ठेठ भाषा में कैसे समझेगा, 90 से कम। 90 से कम सर कौन से क्वाड्रेंट में बोल रहा है, ये लाल कलर से जो रिवॉल्वर चलाए थे, यानी पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, सभी पॉजिटिव होता है, यानी कॉस थीटा का आगे प्लस लिख भी सकते हो, नहीं भी यही आंसर। यही चर्चा आपसे कर रहे थे कि कहां पे चेंज होगा। लगता तो है समझा पाएंगे, अभी और भी एग्जांपल लेंगे। आगे आते हैं सर, यहां पे थोड़ा बहुत मेरा मदद करेंगे क्या। 270 प्लस थीटा, ये कितना होगा सर। सबसे पहले 10 में 270 है, चेंज होगा। 270 में चेंज होता है, 90 में चेंज होता है। सर 10 का क्या होता है, कॉट होता है। बाकी बचा प्लस की माइनस, कैसे मुझे बताइए। 270 में थीटा जोड़ रहे हैं तो 270 से ज्यादा आएगा, ज्यादा लिखते हैं ग्रामीण भाषा में। यहां तो यार 90 से कम है, यहां 180 से कम है, यहां 270 से कम है, ज्यादा चाहिए तो पक्का चौथा में ही होगा। समझ रहे हैं कैसे होगा। मैंने क्या किया, थोड़ा सा चीज को आपके लिए आसान किया। 360 से कम मतलब पक्का उसमें 270 से तो ज्यादा ही रहेगा। ये वाला क्यों नहीं लिया हो सर आप, 270 से कम है ना भाई, 270 ज्यादा तो यही तो आएगा। आंख गड़ा के देखिए तो कौन सा पॉजिटिव होता है, केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इसका मतलब बाकी नेगेटिव होगा, यानी 10 और कॉट बेचारा भाई भाई है, नेगेटिव होगा, नेगेटिव। जुगाड़ मस्त है ये, एकदम 100% मस्त जुगाड़ है। याद करना है तो गलती अभी भी बोल रहे हैं करिएगा, अगर आपको समझना है तो क्वाड्रेंट समझिए, ठीक है। और बातें करेंगे आपसे, अभी मेरा बात खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे। अगर कोई मेरे से पूछता है सर आप मुझे ये वाला भी बताओ कैसे होगा, सबसे पहले बात उठता है कि क्या ये चीज चेंज होगा साइन में। तो 180 है, नो चेंज। पहले तो कॉस का आंसर कॉस। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, कैसे समझे। तो 180 में कुछ घट रहा, यानी 180 से कम। बार बार हम आप बच्चों के लिए लिख रहे हैं। और 180 से कम कौन सा क्वाड्रेंट, ये लाल कलर वाला, यहां इस वाले में सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में सर कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, बताइए तो आप। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे बताइए, केवल साइन और कॉसेक ही तो होता है, केवल साइन और कॉसेक ही तो होता है, यानी बाकी नेगेटिव। पक्का ये प्यार से नेगेटिव। अब लगता तो है जो टीचर को आप बोल रहे थे बकवास कर रहा है, कुछ दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, सारा चीज घुस रहा होगा। और इतना जल्दी से ना, जैसे देखें एक होता है गंदगी टानने वाला, सब वैसे टान रहा होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल आखिरी, अगर कोई बच्चा बोलता है सर ये वाला कैसे, ये वाला कैसे, तो सबसे पहले क्या चेंज होगा सर, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। 180 में तो बदलता ही नहीं है। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा 180 से ज्यादा। आइए ये 90 से कम, ये 100 से 80 कम, मतलब इसके जस्ट बाद वाला 180 से ज्यादा होगा, यही वाला होगा। इसमें 10 और कॉट यार पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। लगा दीजिए, प्यार से लगाइएगा, लेकिन गुस्सा नहीं करने का, आराम से, ठीक है। ऐसे तो आप लोगों को गुस्सा आता ही कहाँ है भाई, पढ़ाई करिएगा तब तो गुस्सा आएगा, ठीक है। आप लोग पढ़ते ही नहीं तो काहे का गुस्सा।
खाली पीडीएफ मांगता है बच्चा, ठीक है। और कोई बच्चा बोलता है कि मेरे को जीके पढ़ा दो सर, लेकिन टेस्ट देने में हाथ खड़ा। सर टेस्ट मत दीजिए, खाली आप पीडीएफ देते रहिए ना सर, सिलेबस कंप्लीट करते रहिए मेरे को, लेकिन टेस्ट में मत बुलाइएगा सर, है ना। बाकी हम डिमांड करेंगे सर, आप मेरे से कभी मत करना। पैसा दे रहे हैं ना, पैसा दे के खरीद लिए हैं ना सर आपको, ठीक है, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा हालत है हमारे इधर के एरिया का। चलिए कोई बात नहीं, कभी तो सुधरेगा। तो ये उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ गया होगा किस प्रकार से क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करके हम लोग चीजों को याद रख सकते हैं आगे। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, और अगर आप याद रख रहे हो कि साइन 180 माइनस थीटा, अगर साइन थीटा होता है कैसे याद रखना है आपको मैंने बताया। तो ध्यान रखना, एक बात और आपको दिखाते हैं कि अगर आप इसमें कुछ भी गुना कर दें 180 में, कुछ भी जो मन करे, आप खुद को भी गुना कर दें, तब भी फॉर्मूला पे असर नहीं पड़ेगा। यानी ये सही है तो ये भी सही है। n का मान ऐसे आप तो हो नहीं सकते हो, ठीक है। n का मान 1 2 3 4 5 6 जितना मन करे उतना ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 90, 180, 270 का तालमेल कैसे करके लगाया जाता है। और आगे बढ़ने का मन कर रहा है, आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ अच्छे एग्जाम के लिए अच्छे फॉर्मूले। साइन 2 थीटा, इसका यार 2 फॉर्मूला होता है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक यार और होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा प्लस होता है, एक ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आते हैं इसका एक और कॉस 2 थीटा। इस वाले का फॉर्मूला आप चाहो तो 3 ठो लिख सकते हो, लेकिन बेसिक यही है। और इसी से 2 फॉर्मूला और डेराइव हुआ है, वो क्या है आइए बताते हैं। ये एक हुआ ना, एक और फॉर्मूला लिखते हैं तो ऐसा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसी से निकला है भाई। एक और होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप देखो कॉस स्क्वायर को लिख सकते थे ना 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये 3 फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं टेन ऑफ 2 थीटा। इसका फॉर्मूला 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा ये वाला और ये वाला मिलता है, लेकिन टेन में नीचे माइनस होता है, साइन में ऊपर प्लस होता है, ठीक है। आगे अब अगर आगे चले जाते हैं तो भाई 2 थीटा का होकर के ना 3 थीटा का भी होता है। बहुत फॉर्मूला है त्रिकोणमिति में। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसके बाद अगर चले आते हैं तो कॉस 3 थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसके बाद आ जाते हैं टेन ऑफ 3 थीटा। इसका फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस 4 टेन क्यूब थीटा बट्टा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्मूला। चलिए यहां तक भी हो गया भाई। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा यहां पर मैंने एक जगह शायद मिस्टेक किया, ठीक है। ये ऐसा मत सोचना भाई बगल में कॉपी रखा है, नहीं रखते हैं यार, ठीक है। भले बाद में माफी मांग लेंगे बच्चे से क्योंकि अपने ही लोग हैं, ठीक है, लेकिन देख के नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि मेरा आदत बड़ी खराब है। भले गलत हो जाए वो अलग बात है, ठीक है, बाद में शर्मिंदगा होना पड़े, क्योंकि फिलहाल हम स्टूडेंट पहले हैं, टीचर बाद में। तो मेरे को लिखते के साथ पता चला यहाँ 4 मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। चलते हैं कुछ और, ये अच्छे एग्जाम के लिए अच्छा फॉर्मूला सब बताया गया। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं तो अगला फॉर्मूला आ जाएगा ऐसा, साइन ए, एक ही बार हम लिख रहे हैं प्लस माइनस। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों साइन ए इंटू कॉस बी, उसके बाद प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब क्या है सर समझिएगा, अगर यहाँ प्लस है तो इधर भी होगा प्लस, अगर यहाँ माइनस है इधर भी होगा माइनस। पहला फॉर्मूला ये। इसके बाद चलते हैं कॉस में, थोड़ा सा अलग है। इसका फॉर्मूला क्या होगा सर बताइए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यानी कॉस में दोनों कॉस का प्रोडक्ट पहले, दोनों साइन का प्रोडक्ट बाद में। आपने सर साइन क्यों अलग अलग लिखा, क्योंकि होता ऐसे है भाई कि प्लस होने से इधर माइनस होता है
माइनस होने से इधर प्लस होता है। ऐसा क्यों सर, ऐसा भेदभाव क्यों? तो जब जनरल एसटी एससी में भेदभाव है तो ये कौन सा खेत का मूली है भाई? ठीक है, भेदभाव तो अंबेडकर जी के जमाने से चालू हुआ है ना, ठीक है, चला आ रहा, जिसको दुनिया का कोई ताकत तोड़ नहीं सकता है। चलिए बस आगे चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो बोलेगा आप ही भेदभाव कर रहे हो, जनरल ओबीसी का मुद्दा उठाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपको समझ में आ गया है कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, इसके बाद भाई आगे 10a प्लस बी, इसको अलग से लिखना पड़ेगा क्योंकि है ही ऐसा। 10a प्लस 10b डिवाइड 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये हमारे पास हो गया 10a प्लस बी का फॉर्मूला। अगर आपको 10a माइनस बी का पूछे, कुछ नहीं, ऊपर माइनस नीचे प्लस, 10a माइनस 10b डिवाइड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 10। जैसा कि मैंने बताया, शायद तीसरी बार हम बोलेंगे, अच्छे एग्जाम के लिए ये अच्छा फॉर्मूला है, ऐसे ग्रुप डी एनटीपीसी में भी काम आएगा, संभाल के रखिएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी बहुत ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे एग्जाम के लिए। साइन थीटा गुना साइन 60 माइनस थीटा गुना साइन 60 प्लस थीटा, ऐसा लिखा रहे और ऐसा लिखा रहे साइन थीटा गुना साइन 2 थीटा गुना साइन 4 थीटा, ये दोनों एक ही जगह का आदमी है। इस वाले का फॉर्मूला दोस्तों होता है ऐसा, याद रखिएगा तो यार बहुत अच्छा है, नहीं याद रखिएगा तो बाकी समझ लो ये सवाल आपको परेशान कर देगा। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा 60 है, क्लियर है ना, कोई समस्या नहीं। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं सर, आपके पास है क्या? आप तो जैसे तैसे देख के पढ़ाते हो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। थीटा का मान लीजिए मेरे पास है 20, थीटा का मान 20 है। यहां पर आप जैसे थीटा 20 बैठाइएगा, ऐसे आ रहा ना, यहां पे भी सर 20 बैठाते हैं, 60 में से 20 गया 40, 60 प्लस 20। याद कैसे रखेंगे सर? हम तो स्टूडेंट बन के ऐसे याद रखें, यहां इसका डबल होगा, यहां इसका 4 गुना होगा, बस। इसी तरह का एक इसका जोड़ा भाई भी है और एकदम सेम है, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा। इसी तरह से आप कॉस का बना लीजिएगा, यहाँ पे थीटा, यहाँ 2 थीटा, यहाँ 4 थीटा। ये वाला का फॉर्मूला भी एकदम यार सेम, 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा। कॉस में कॉस होगा और क्या बोलता है यार, साइन में साइन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अब की बारी 10 का है। ठीक है, 10 थीटा, 10 60 माइनस थीटा, 10 60 प्लस थीटा। नीचे में आप क्या करिएगा, थीटा 2 थीटा 4 थीटा समझ लीजिएगा। इसका वाला में कोई 1/4 नहीं होता, बेचारा अकेला 10 3 थीटा है, कोई इसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है। इन लोगों के पास था 1/4 गर्लफ्रेंड तो थी, ये बंदा बेचारा अकेला घूम रहा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। और कितना सर टेंशन दीजिएगा, अरे यार अभी तो हमने केवल 30-40% ही देखा है, टेंशन का तो दुनिया में कमी नहीं है। आगे बढ़े कुछ बातें और इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं आगे, अगर हमारे पास एक चीज ऐसा दिया हुआ, ये सवाल डायरेक्ट भी आ चुका है, यदि a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 0 है तो आपको याद रखना है एक फॉर्मूला, 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर तीनों का प्रोडक्ट, 10a इंटू 10b इंटू 10c। अगर मेरे से प्रूफ बोलिएगा तो हम बस रास्ता दिखा देते हैं, क्योंकि क्या है ना, करने जाएंगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा।
ऐसा लिख सकते हैं ना, रास्ता देख लीजिए, बाकी आप कर लीजिएगा तो आ जाएगा। दोनों तरफ मेरे भाई 10 लगा देंगे। इसका फॉर्मूला अभी ताजा ताजा बताए, 10a प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10 के ब्रैकेट में माइनस रहने से माइनस बेचारा चला जाता है बाहर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, थोड़ा सा समझदारी है। ऐसे बच्चा यहाँ का इतना टेंशन नहीं लेता, बोलता है यार छोड़ यार ये तो हो गया, बाकी आपका बात कौन मानता है, ठीक है। इसलिए हम भी आजकल टेंशन ही नहीं लेते हैं। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया किस तरह से हम लोगों ने किया हुआ। इसके बाद भाई चलते हैं थोड़ा सा और आगे, है ना, ये आपने सीख लिया है, अगला में चलते हैं। इसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़े, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़े, तो अगला केस मेरे पास क्या बताते हैं, ठीक है, थोड़ा हम जो दिमाग में, हाँ ये a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ये फॉर्मेट एग्जाम का बहुत पॉपुलर फॉर्मेट है। अगर ये लिखा रहे, माफ कीजिएगा, और अगर आपको न्यूनतम मान पूछे, अगर आपको न्यूनतम मान पूछे, ठीक है, तो आपको यहां पर याद रखना है कि ये आपका हो जाता है माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आपको अधिकतम मान पूछे तो आपको याद रख लेना है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस में, नहीं भी लिख सकते हो भाई, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ये एकदम फिक्स्ड फॉर्मेट है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। आपको पता है कि साइन का कोफिशिएंट ए है और कॉस का कोफिशिएंट बी है, ठीक है। इसके बाद एक इसी तरह से मिलता जुलता फॉर्मेट ऐसा आता है, ये है ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा फॉर्मेट आया तो इसका अगर न्यूनतम मान पूछेगा तो 2 रूट ओवर ए बी, रूट के अंदर होगा ए और बी, और अगर अधिकतम पूछेगा तो भाई इन्फिनिटी, ठीक है, अधिकतम पूछेगा तो इन्फिनिटी। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद सेम इसी तरह से एक और हमारा जोड़ा भाई है, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये अगर आ गया तो रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी का होल स्क्वायर न्यूनतम, और ये इन्फिनिटी, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। तो जो जो पूछता है हम वहीं से चल रहे हैं, आपको वही सब चीज सिखा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपको सीरियस लेना ही पड़ेगा और ये सब चीज याद करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आपके पास चारा नहीं है। इसके बाद कभी कभी ना ट्विस्ट करता है, ट्विस्ट होता कैसे है ये दिखाते हैं। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये जो तीनों है ना से एकदम फॉर्मेट बेस्ड है। अगर इस वाले का आपको न्यूनतम मान पूछेगा तो भाई दो केस है, अगर ए बी से बड़ा हो जाए तो न्यूनतम मान ये, और अगर ए बी से छोटा हो जाए तो न्यूनतम मान ये, बाकी इधर वाला कुछ नहीं, मतलब इन्फिनिटी। देख रहे हैं कैसे ट्विस्ट भी आपको सिखा रहे हैं, है ना, तो इसमें टेंशन मत लीजिए। और इसको आप ऐसा भी याद कर लेना, आगे में एक और दिखा देते हैं, इसी का ये वाला भी होगा और एक और फॉर्मेट है, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों का यही आपको याद रखना है ना, दोनों का यही याद रखना है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी सवाल ऐसा पूछता है, साइन का पावर 2n ये थीटा प्लस कॉस का पावर 2m और थीटा, इसका अगर मिनिमम वैल्यू पूछे, न्यूनतम मान पूछे, अगर कोई भी पावर दिया हो, कितना बड़ा भी पावर हो सकता है भाई, तो इसका न्यूनतम मान के लिए थीटा बैठाइएगा 45 डिग्री, और अधिकतम पूछे तो +1, अधिकतम पूछे तो +1, ठीक है। आशा करते हैं चीजें समझ रहे होंगे। यहां तक हो गया, अब चलते हैं आगे। फिर से अच्छे एग्जाम के लिए अच्छा फॉर्मूला का फिर से चीज शुरू हो रहा है।
साइन ए प्लस साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। आगे चलते हैं, इसका माइनस में कॉस इधर आ जाएगा, साइन उधर चला जाएगा, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 है ना। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, शायद मेरे को लग रहा है हम गलत सोच रहे थे। ठीक है, साइन लिख रहा है ना, साइन में साइन ही होगा भाई, बस साइन माइनस हो जाएगा। 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2। ठीक है ना, ये होगा। क्लियर है, थोड़ा सा हम गलत लिख रहे थे। इसके बाद चले जाते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी, इसका हो जाएगा भाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। आगे चलते हैं, कॉस ए माइनस कॉस बी, इस वाले में माजरा ही पूरा चेंज है, सब साइन में आ जाता है। माइनस ऑफ 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ये माइनस कभी कभी किताब में नहीं दिया रहेगा, लेकिन देखिएगा यहाँ b माइनस ए बाई 2 रहेगा, तो वही वाले को मैंने एडजस्ट करके लिख दिया है। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थोड़ा आपको टेंशन ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा फॉर्मूला करें तो। आप लोग बनाइए, कल हम लोग सवालों के साथ आपसे मिलने वाले हैं, तो इतना आप पढ़िए और कल देखिएगा अच्छे अच्छे सवालों को कराया जाएगा। तो अभी के लिए भाई इतना ही। थैंक यू सो मच।